आज हम सीखेंगे कि स्टाइल के अंदर यानी कि एक्सेल के होम मेन्यू के अंदर स्टाइल के डिफरेंट टूल्स का यूज़, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ किया जाता है और किसी भी डाटा को, इस तरह के डाटा को आप कैसे किसी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, टेबल का रूप दे देते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कैसे सेल्स को आप हाईलाइट करते हैं, उसमें कुछ अलग से आपको दिखाना है, कुछ अलग से मेंशन करना है, तो सेल्स के ऊपर आप कैसे हाइलाइटर और दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं वो आप सीखेंगे। साथ में आप सीखेंगे कैसे हम इंसर्ट में जाकर रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं या शीट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट के ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग शीट्स या रो को डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि फॉर्मेट के अंदर कैसे आप सेल की हाइट पे काम करते हैं, कैसे आप विड्थ वगैरह कंट्रोल करते हैं, हाइड और अनहाइड करना, इसके अलावा रीनेम करना, मूव करना या शीट्स की कॉपी बनाना। इसके अलावा प्रोटेक्शन के अलग अलग टूल्स हैं। तो ओवरऑल आज की क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या है कि फॉर्मेट एज ए टेबल के लिए आपको पहले जो भी आपका डाटा है, जो आपने इसको डाटा को आपने क्या कर रखा है अभी तक, ये एक डाटा है जिसमें आपने एक मार्कशीट बनाई है 12th क्लास की, और आप इसको बॉर्डर दे रखा है आपने, ऑल बॉर्डर। तो आप इसको टेबल नहीं कहेंगे, ये सिर्फ बॉर्डर दिया हुआ है। तो बॉर्डर देकर रखा है। आप इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करिए A to Z जितना भी है, और आपको आना है फॉर्मेट एज ए टेबल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको अलग अलग, जैसे लाइट, हल्के फॉर्मेट एज ए टेबल के हल्के ऑप्शन हैं, हल्के कलर वाले, मीडियम कलर वाले, डार्क कलर वाले। तो ये अलग अलग हैं। आपको जो भी, मान लीजिए मैं हल्के कलर वाले लेता हूँ, मुझे ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए इसके चारों तरफ एक बाउंड्री सी बनेगी, A1 से लेके और क्या है J13 तक। पता चल रहा है आपको? A1 ये है से लेके J13 तक, ये 13। तो यहाँ तक का एरिया सेलेक्टेड है। आप ओके कर देते हैं। जैसे आप ओके करेंगे, इसमें एक टिक भी आपको ध्यान रखना है, माई टेबल हैज़ हेडर। तो यस, हेडर रखते हैं। हेडर वो होता है जो सबसे ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे आप कह दीजिए ये हेडिंग है, तो ऐसे हेडर चाहिए, तो यस हमें चाहिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, देखिए इस तरह का कुछ बनाया आ जाएगा। वैसे एक चीज़ और देख सकते हैं, जब हम टेबल लें तो जो मर्ज एरिया है ना, अगर हम उसको नहीं भी लें तो अच्छा है। जैसे हम मर्ज एरिया को छोड़ के यहाँ से अगर हम टेबल का ऐसे करें, तो ये यहाँ ऐसे सेलेक्ट करिए फॉर्मेट एज ए टेबल और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए इस तरह से आपका ये पूरा बन गया। अब इसमें खास बात क्या है, मतलब उसमें जो पहले था और अभी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इसमें देखिए आपको ना फ़िल्टर मिल जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, जैसे मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। जैसे यहाँ से लेके यहाँ ऊपर सेलेक्ट करिए, यहाँ जाइए और थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दीजिए। तो ऐसे देखिए इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ जो नाम है या रोल नंबर है, रोल नंबर के आगे यहाँ पे देखिए एक ऐसे ड्रॉप डाउन सा लग रहा है। ये बेसिकली इसको फ़िल्टर बोलते हैं। जो आम टेबल से, यानी कि होम में जाके अगर ऐसे आप टेबल देते या इसको बॉर्डर देते तो ये फ़िल्टर नहीं आता। यहाँ पे ये फ़िल्टर आ रहा है। इसका यूज़ क्या है? अगर बाई चांस अगर आपके पास 1000 बच्चों का लिस्ट है या 100 बच्चों का, आपको बोला जाएगा सिर्फ 25 बच्चों का, एक पहले शुरू के 25 बच्चे, 25 रोल नंबर तक के स्टूडेंट्स का आप मुझे एक प्रिंट आउट दे दो। तो आपको क्या करना है कि ऐसे एक जाइए और ऐसे फ़िल्टर करिए और 1 से लेके 25 तक को टिक करिए। मान लीजिए मैं फ़िलहाल 1 से 5 तक करा और ओके करेंगे, तो देखिए सिर्फ 5 का ही डाटा आपके स्क्रीन पे दिखेगा। अब आप इसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसमें जैसे कोई नंबर वगैरह होता है ना, तो थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाना चाहें ना, तो देखिए जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखाता है शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब पहले कम वाला रहेगा फिर ज़्यादा वाला। बल्कि तो वो इसके हिसाब से, जैसे अगर मैं रोल नंबर पे हूँ तो रोल नंबर में अगर मुझे फ़िल्टर लगाना है तो मैं यही लगाऊंगा कि क्या होगा, पहले स्मॉल वाला होगा फिर लार्जेस्ट वाला होगा। दूसरा अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, लार्जेस्ट टू स्मॉल, तो देखिए बड़ा पहले इस तरह से घटते क्रम में आएगा। तो ये आपको यहाँ से करने हैं। यहाँ पे आपको लार्जेस्ट लगाना चाहिए। अगर बाई चांस कोई ये कहे कि मुझे ना टॉप से लिस्ट बनाओ, जो सबसे ज़्यादा नंबर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम,
तब आप टोटल पे आकर और यहाँ पे आप कर सकते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ करिए, देखिए आप लार्जेस्ट फिर स्मॉल फिर ऐसे 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 घटते क्रम में आ रहा है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप यहाँ पर सबसे 436, 430 फिर 405 और इस तरह से घटते क्रम। तो ये होता है आपका फॉर्मेट एज ए टेबल के अंदर फिल्टर। सेल स्टाइल कैसे यूज़ होगा, आप यहाँ जाइए और जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वो उसको कलर कर देगा। इज इट लाइक कि कलर कैसे करना है, मान लो मुझे इसको पूरे को हाईलाइट करना है, ये कंपार्टमेंट वालों को पूरा हाईलाइट करना है, तो अब यहाँ से यहाँ तक या फिर इसको ही सिर्फ आप जाके यहाँ जाकर और कोई भी कलर दे दीजिए। आपको कंपार्टमेंट देखना है या फेल वालों को देखना है तो यहाँ जाके सेल कोई भी एक सेल दे दीजिए। तो ये है आपका सेल स्टाइल, अलग अलग स्टाइल। इसमें खास बात क्या है कि जब आप सेल, जैसे ये ब्लैक पास वाला क्या है, जो पास लिखा है ये ब्लैक कलर में है, PASS है ना, पास ब्लैक कलर में है। सेल स्टाइल का यही एक कमाल होता है कि वो जैसे आपने ये ग्रीन दिया तो ग्रीन तो दिया पीछे और उसका जो वाइट एरिया मतलब वाइट कर दिया उसने पास को, समझ रहे हैं। तो ऑटोमेटिक वो दोनों का कलर बदलता है, बैकग्राउंड ही नहीं टेक्स्ट का कलर भी बदल देता है। ये है सेल स्टाइल। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये वाला इंसर्ट सेल, ये देखिए सेल के ऑप्शंस हैं। इंसर्ट मतलब जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे ना एक या दो बच्चों का और लिस्ट डालना है, तो वो यहाँ पे आप रो की हेडिंग पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट रो इस पे क्लिक कर दीजिए, आ जाता है। एक बार और देखिए, जैसे 9 नंबर पे या 1006 नंबर पे मुझे एक और खाली चाहिए तो इंसर्ट में जाके और यहाँ पे आप कर सकते हैं। यही काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैथ, ये 5 सब्जेक्ट हैं बट एक और छठा सब्जेक्ट भी हम यहाँ चाहते हैं, तो यहाँ पे या यहाँ टोटल के पास यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल आगे जाना चाहिए, तो यहाँ पे H पे कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, कॉलम की हेडिंग पे, और यहाँ जाएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट शीट कॉलम, ऐसे जहाँ पे आपको चाहिए होता है वहीं पे आपको हेडिंग से सेलेक्ट करना है, यानी सेलेक्ट करना है इस तरह का। अगला ऑप्शन देखिए डिलीट का। अगर बाई चांस मुझे लगता है यार ये ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ जाना है और अगला ऑप्शन सेल के अंदर डिलीट। तो डिलीट में ये क्या है, ये रो है या कॉलम है, ये रो है, तो आप रो है तो आप रो पे क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट कर देगा। ये भी क्या है, रो है, आप यहाँ जाइए डिलीट पे जाइए और डिलीट शीट रो, ये भी चला गया। कॉलम डिलीट करना है, यहाँ जाइए डिलीट पे और डिलीट कॉलम। बाई चांस आपको लगता है नहीं मुझे ना ये पूरी टेबल ही डिलीट मारनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाइए डिलीट शीट और डिलीट कर दीजिए, शीट ही गायब हो। अब उससे आगे फॉर्मेट, ये बड़े कमाल का है। फॉर्मेट में क्या होता है कि जैसे हम ये कितना इसका हाइट होना चाहिए, इसको अगर मैंने पहले ही बोला था कि अगर कम या ज़्यादा करना है तो हम ना यहाँ जाकर ऐसे हम करते हैं, ठीक है जी। बट ये कब होता है, जब हम सेलेक्ट कर रखें पूरा ऐसे, तो जितना एक को करेंगे उतना ही सब पे हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा इन्होंने टूल ही दे रखा है एक्सेल ने कि आपको जो भी सेल चाहिए, मान लो ये वाला रो चाहिए, रो के अंदर हाइट बढ़ानी है तो फॉर्मेट में जाइए और रो की हाइट पे क्लिक करिए। अभी जो इसका हाइट है वो 14.4 है, आप इसको ओके करेंगे तो देखिए ये रहेगा। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए, यहाँ 20 कर दीजिए 20 और ओके करिए, देखिए थोड़ी हाइट बढ़ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर इसी तरह दूसरी तरफ देखिए, ये कॉलम है, यहाँ गए फॉर्मेट कॉलम विड्थ मतलब चौड़ाई, रो की हाइट बढ़ती है और कॉलम की विड्थ बढ़ती है। तो इसमें विड्थ पे गए, आप देखिए अभी ये है, आपने कहा जी 10 होना चाहिए, आपने 10 करा, ओके करा, देखिए इसके हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये हाइट बढ़ाना या घटाना आपको यहाँ से रो और कॉलम का होता है। इसमें एक ऑटो फिट भी है, जैसे आप इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने कहीं पे इनको चाहिए कि कितना जगह चाहिए इसको, तो आप कह रहे हैं जी जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिट कर दो तुम, तो ऐसे क्लिक करो, अपने आप ही वो जितना चाहिए उतना कर देगा। ये है आपका ऑटो फिट का। सेम कॉलम का भी, अगर जैसे एसएस की पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैं गया और मैं कह रहा हूँ कॉलम विड्थ भी ऑटो फिट कर दो, तो देखो उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने अपने आप को कर लिया। ये ऑटो फिट का कमाल है। ये एक होता है कि यहाँ पे हाइड अनहाइड, कई बार ऐसा होता है जैसे मुझे गौरव बनर्जी को हाइड करना है, इसको प्रिंट पे नहीं आना चाहिए, ठीक है जी, तो मैं इसके रो को हाइड करना है, तो आप 5 नंबर पे यहाँ जाएंगे, कॉलम है
कॉलम पे इसकी रो की हेडिंग पे आप सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आप कर देंगे हाइड, तो हाइड रो हो गया। अभी देखिए 1 2 और उसके बाद 4, 3 नंबर आपको गायब दिखेगा। अगर बाई चांस आपने हाइड कर दिया तो अनहाइड करने के लिए क्या है कि 2 और 4 के बीच में है, तो आपको 2 और 4 दोनों सेलेक्ट करना होगा, ऊपर और नीचे इसके बीच में छिपा हुआ है, और फिर आपको यहाँ जाकर हाइड अनहाइड में इस बार अनहाइड रो करना होगा। ठीक है जी। इसी तरह से कॉलम सेम, यहाँ जाइए, फॉर्मेट में आइए, रो, और क्या हाइड करना है आपको इस बार, कॉलम, तो हाइड हो गया। ये देखिए मैथ गायब हो गया। फिर आपको अनहाइड करना है, दोनों इसके पहले और इसके बाद वाले को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट, हाइड अनहाइड में आकर इस बार अनहाइड कॉलम आ जाएगा वापस। इसके आगे देखिए, इसके अलावा आपके पास है रीनेम वगैरह करना। जैसे ये जो शीट है आप देखिए यहाँ पे इसका नाम ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एक रीनेम तो डबल क्लिक कर दीजिए तो रीनेम होने के लिए यहाँ पे आ जाता है। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर जाकर फॉर्मेट में रीनेम में जाकर और फिर आप यहाँ पे देखिए अभी आ जाएगा। आप कह रहे हैं मार्कशीट और ऐसे कुछ आपने नंबर दे दिए मार्कशीट 1, तो ये रीनेम करना, जो ये नंबर आप शीट्स देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मार्कशीट हो गया, शीट का इसका नाम बदलना है तो आप यहाँ जाकर आप नाम बदल सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपका। मूव और कॉपी क्या होता है, मान लीजिए मार्कशीट को आप इधर लास्ट में लाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस शीट पे तो आप ऑलरेडी हैं, यहाँ पर मूव और कॉपी पे गए और आपने इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट अ कॉपी, और उसके बाद आप इसको कह रहे हैं कि इसकी एक कॉपी बना दो और उसको कहाँ रखना है, मूव टू एन एंड, मूव टू एंड, तो ओके करेंगे तो देखिए इसकी एक कॉपी बन के उधर आ गई। अब यहाँ पे पहले थी, उसकी कॉपी बन के लास्ट में आ गई। तो ये वाला ऑप्शन है आपका फॉर्मेट के अंदर, ऑर्गेनाइज शीट के अंदर, मूव और कॉपी। इसके अलावा टैब का कलर, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो टैब बन रहा है ना, ये बिल्कुल वाइट जैसा है, आप चाहें तो रेड कर दीजिए, ये देखिए थोड़ा सा रेड हो जाएगा, जब यहाँ देखेंगे तो ये रेड दिख रहा है आपको। ठीक है जी। तो ये टैब के कलर्स ऐसे सेट करते हैं। फॉर्मेट में गए और यहाँ जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक किया आपने, यहाँ पे देखिए पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, जो आपको पासवर्ड देना है, मान लीजिए 1 2 3 मैंने ऐसे कोई पासवर्ड दे दिया। अब मुझे क्या क्या अलाउ करना है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू व्हाट, तो मैं कह रहा हूँ ये सेलेक्ट कर सकता है लॉक सेल को या सेलेक्ट अनलॉक सेल को। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा वो, तो वो इतना करके जब आप ओके कर देंगे तो एक बार और पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 रिपीट कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। इसका देखिए फ़ायदा क्या है कि अब इसमें आप या तो डिलीट मार के दिखाइए तो कहेगा द सेल और चैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, समझ रहे हैं जी। अब इसमें कोई चेंजेस करना चाहें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो वो आप नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये वाला है प्रोटेक्ट शीट का। अनप्रोटेक्ट करने के लिए अगेन आप कहीं पे क्लिक रखिए, फॉर्मेट में जाइए और अनप्रोटेक्ट शीट में जाकर और आपको बस पासवर्ड देना है 1 2 3 और ओके कर दीजिए। बस इसके बाद आप जो भी चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी बदलाव करना चाहें आप कर सकते हैं। सो ये था आपका फॉर्मेट में जाकर प्रोटेक्ट शीट और ये वाला। ठीक है जी। लॉक सेल क्या होता है, इस पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, यही आप सेल लॉक हो गया अभी। मतलब इसमें आप कोई, जैसे क्या होता है कई बार ना हम टोटल करते हैं, मान लीजिए आपने कोई लिस्ट करी और आप लास्ट में ना आप चाहते हैं कि जो टोटल वाला एरिया है वो एकदम लॉक कर दिया जाए, उस कोई चेंजेस ना कर पाए उसमें, तो आप उस पर कर्सर रख कर और फॉर्मेट में जाकर लॉक सेल कर सकते हैं, तो वो सेल लॉक हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है जी। सो आज हमने जो कवर किया उसमें स्टाइल के अंदर फॉर्मेट एज अ टेबल आपने सीखा, फिर आपने सेल स्टाइल अप्लाई करना सीखा, इसके अलावा इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के सारे ऑप्शन सीखे। आशा है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।